हेलो, तो कैसे हैं आप सब? और कैसी चल रही है रीट प्री एग्ज़ाम की तैयारी? अभी बहुत कम दिन बचे हैं, तो अच्छे से आप एमसीक्यू कर रहे होंगे, टेस्ट वगैरह कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो अभी मैं पढ़ रहा था साइंस केमिस्ट्री का अणु और परमाणु का टॉपिक, जिसमें समस्थानिक, संभारिक और तत्वों के बारे में, यौगिक के बारे में और परमाणु के सिद्धांत, मॉडल्स। तो अभी मैं रिवीजन कर रहा था, रफ कॉपी में लिख कर आप सबको दिखा देता हूँ। और अभी मैंने चैनल पे ये पोस्ट की है, ये कुछ फार्मूला है और दिल्ली के 5 फार्मूले मैं पोस्ट करूँगा। इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि फार्मूले भी हमसे पूछेंगे 1 नंबर में। ये मैं लिख के प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अब मैं लिख के कर लूँगा तो ये लास्ट टाइम है। इसके बाद रिवीजन का टाइम साइंस को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं मुझे। तो ये मैं नोट्स तैयार किए थे मैंने, अभी उनका रिवीजन कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि भूलूँ ना, एग्ज़ाम तक याद रहे। ओके। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? शाम का टाइम हो गया है, सूरज भी थोड़ा सा रहा है। अभी कितना टाइम हुआ है? 5:15 हो गए। तो आप सब कैसे पढ़ रहे हैं? कौन सी टेस्ट सीरीज़ एमसीक्यू कौन से कर रहे हैं? कमेंट करके मुझे भी बताएं। तो आप सबकी क्या रणनीति है रीट के बारे में, क्योंकि मेरी जो भी आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस, साइंस, केमिस्ट्री, बायो और साइकोलॉजी, और रीट प्री एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सबको अच्छे से तैयारी करते रहें। ओके, ये फार्मूला मैंने आज पोस्ट किए, और दिल्ली के 5 फार्मूले मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। रासायनिक सूत्र भी हमसे पूछते हैं एग्ज़ाम में, प्री और मेंस दोनों में, जो L2 लेवल 2 मैथ साइंस वालों हैं उनके लिए सिर्फ। ठीक है। और बाकी आप सबके पास नोट्स होंगे अपने अपने, जिससे भी आप बुक्स, नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं बुकलेट से, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अभी टाइम हो चुका है 5:34। तो ऊपर तो ठंड लगने लगी है, हवा भी चल रही है, तो नीचे जाऊँगा अपने रूम में। और दूसरा सब्जेक्ट जैसे साइको है, हिंदी तो मैंने कंप्लीट कर दी, हिंदी नहीं पढ़नी है मुझे। लास्ट के 5 दिन में हिंदी का जो शॉर्ट, जो इम्पोर्टेंट है, उनका रिवीजन करूँगा। तो हिंदी के अलावा मुझे इंग्लिश, साइको और साइंस, मैथ, ये सब्जेक्ट करने हैं। तो अभी मैं ऊपर पढ़ रहा था, ये मेरा स्टडी टेबल है। और अभी मैंने चाय पिया गिलास में। और आप सबको पहले वीडियो में बताया मैं गांव में रहता हूँ, तो गांव का वातावरण कैसा होता है, घर बार कैसे होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं रहता हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, ये मेरी चश्मा है, ये स्टडी टेबल है। ठीक है, बाकी तो आप सबको पता ही है। और सूरज एकदम ढल चुका है। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे भी कमेंट करके बताओ, और ताकि मुझे पता चले कि ऐसे पढ़ना होता है, क्योंकि सब चीज़ें मुझे भी मालूम नहीं है। और पहली बार रीट प्री एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बीएड कंप्लीट हुई है मेरी, तो बीएससी बीएड कंप्लीट हो चुकी है। पहली बार रीट प्री एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो कुछ मुझे भी कमेंट करके बताओ कि ऐसे सब्जेक्ट तैयार करनी है, साइको कैसे तैयार करनी है। बाकी तो डेली पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ याद हो जाता है, कुछ रह जाता है, फिर परेशान, मतलब कुछ बार बार पढ़ने से भी याद नहीं होता, तो मैं उस सब्जेक्ट को एक बार के लिए छोड़ देता हूँ, उस लाइन को, उस टॉपिक को। फिर भी बाद में मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट आने हैं, प्री और मेंस में, तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप कमेंट करो, कुछ बताओ मुझे भी कि ऐसे पढ़ो, कौन सी बुक्स अच्छी है। बाकी अभी तो कोई बुक्स वगैरह नई खरीदनी नहीं है, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है, जितना हमारे पास है उतना करना है। ठीक है। और एमसीक्यू जहाँ कहीं से भी मिले आपको, जैसे यूट्यूब से, वैसे ऐसा नहीं होता कि जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एमसीक्यू के बारे में बात कर रहा था मैं, कि एमसीक्यू से हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, किस तरह ऑप्शन आएंगे, और हम कर पाते हैं या फिर नहीं। एक प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न बन जाता है एमसीक्यू से। बाकी मॉडल पेपर एमसीक्यू ये नहीं होता कि उसी में से क्वेश्चन आए, प्रैक्टिस हो जाती है। और प्रैक्टिस ही मेन होता है कि एग्ज़ाम हमने एग्ज़ाम किया है,
कितना बाकी रह गया। तो MCQ हो सके उतना करो, बुक में से कर सकते हैं या फिर जो भी यूट्यूब से कहीं से भी आप MCQ ले सकते हैं। तो बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप भी कमेंट करो, मुझे बताओ कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं, मुझे किस तरह कुछ और चेंज करना चाहिए स्टडी में। ओके, थैंक यू।